कभी आपने किसी बड़ी पार्टी के अंदर चार दोस्तों के अंदर अपने बैकग्राउंड को छुपाया है? अगर आपने कभी ऐसा किया है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज आपके ही जैसे 84% लोग ऐसे हैं जो अपना बैकग्राउंड, अपना फैमिली बैकग्राउंड, अपना शहर, अपना कस्बा, अपना गांव को छुपाते हैं। लेकिन जब वो एक ऐसी दहलीज पे पहुंच जाते हैं जहां पे उनको ऐसा फील होता है कि उन चार लोगों के साथ मैं खड़ा हो सकता हूं, तब वो एक अपनी इंस्पायरिंग स्टोरीज को क्रिएट करते हैं। और आपको बता दूं, आपने जो स्टॉक करके यूट्यूब पे चैनल देखा होगा, वहां पे तब तो वो लोग बताते नहीं हैं जब वो स्ट्रगल टाइम पे होते कि मैं इस गांव से हूं, मैंने ये सिचुएशन को फेस किया है। लेकिन जब उनको लगता है ना कि हाँ, एक ऐसी स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां पे मुझे ये सब चीज बताना चाहिए कि मैं इस बैकग्राउंड से आया हूं। सो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। कभी आपने भी अपना बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड या फिर गांव, कस्बा, शहर को छुपाया है जो कि आपको लगता है कि उस काबिल नहीं है जिसको आप बताना चाहो? सो आज 5 रीजन ऐसे हैं जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर देंगे। और आपको बता दूं कि अगर इसको छुपा करके आप बड़े इंसान बन जाते हो तो इसको बता करके उससे भी बड़े इंसान बन जाओगे। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके साथ के लोग बहुत से ऐसे होते हैं जो आपकी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाते और वो छुपाते छुपाते अपनी जिंदगी को पूरा कर देते हैं। तो सबसे पहला रीजन, अपने बैकग्राउंड को, फैमिली बैकग्राउंड को छुपाने से अच्छा है उसको खुल करके सामने शो करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप एक्चुअली झलकते हो। और आपको बता दूं, बहुत सारे YouTube चैनल ऐसे होते हैं या बहुत सारी पर्सनैलिटीज ऐसी होती हैं जो अपनी एक्चुअल पर्सनैलिटी को दिखा करके ही आगे बढ़ते हैं। आपने बहुत सारे व्लॉग चैनल देखे होंगे जो कि YouTube पे चलते हैं, उसमें बहुत सारी जगह ऐसे ऐसा होता है कि जहाँ पे गांव का रूम दिखाया जाता है, घर दिखाया जाता है और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सामने दिखाया जाता है। और हम ऐसा सोचते हैं कि यार हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपनी गरीबी को, अपनी अमीरी को किसी के सामने शो नहीं कर सकते। बट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि ये आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करता है। अपने बैकग्राउंड को, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को, गाँव, कस्बे, किसी भी चीज को छुपाने में, अगर आप इस चीज को छुपाते हो तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है। तो 5 चीजें आपको समझनी है। सबसे पहला, जो हो वैसे हो और वैसे ही दिखाओ। कई बार आप शो ऑफ के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें दिखा जाते हैं जो कि शायद आपके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। बट आज आपको एक सिर्फ दिमाग में रखना है कि आप जैसे हो, जो हो, जहां से भी हो, वो सामने अपने प्रेजेंट करो। और जिस भी लोग से मिल रहे हो आप एक्चुअल वही रहो। आपको मैं बता रहा हूं, पहले 2-3 बार तो आपको थोड़ा ऑकवर्ड फील होगा, चौथी बार आपको इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि आप किसी के सामने खड़े हो सकते हो। कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर नहीं बोल पाता, बट जब मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूँ 1 बार 2 बार, तीसरी बार में इतना ज्यादा पावर बूस्ट हो जाता है मेरा कॉन्फिडेंस कि वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप जो हो, जैसे हो, जहां से भी हो, एक्चुअली वही प्रिटेंड करो, ना कि शो ऑफ करो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जानबूझ के अपने आप को डाउन मत दिखाओ। क्योंकि कई बार कैसा होता है कि आपने रोडीज में, आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में देखा होगा कि लोग बहुत देसी बनने की कोशिश करते हैं, बट वो एक्चुअली नहीं होते। तो उससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप देसी बनने के चक्कर में अपना प्रेजेंट, अपनी पर्सनैलिटी को खो देते हैं, जो कि आपको और ज्यादा नीचे धकेल जाता है और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खराब हो जाता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कई बार आपको ये लगता है कि मैं चाहे जहां से भी हूं, अगर मेरी क्लोथिंग सेंस अच्छा है, मेरा पहनावा बहुत अच्छा है, तो शायद मैं दूसरों को इंप्रेस कर सकूं। बट कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने कंफर्ट के कपड़े पहनते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पे होता है, क्योंकि आपको उस क्लोथिंग में बहुत ज्यादा रिलैक्स फील होता है। अगर आप हील्स नहीं पहनते, एक दिन हील्स पहन करके जाइए बाहर और आपको अपने आप ही अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को हील्स में ही कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, तो वो एक अलग चीज होती है। 4th पॉइंट, आपको ये समझना है कि कई बार आपके सामने 4 लोग ऐसी लैंग्वेज बोलेंगे जो शायद
इंग्लिश हो सकती है, जर्मन हो सकती है, बट आप उनकी लैंग्वेज को नहीं बोल पाते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं इनके काबिल नहीं हूँ। बट आपकी लैंग्वेज जो भी हो, हिंदी हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आप उसी को शो करें, कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है। आपको लैंग्वेज सीखनी सारी चाहिए, बट आप जो हो उसी लैंग्वेज को प्रिटेंड करो कि ये लैंग्वेज मेरी है। पांचवा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि कभी भी किसी दूसरे की मेंटालिटी को झुकाने के लिए अपनी मेंटालिटी को हाई मत दिखाइए, और इससे आपकी मेंटालिटी कम होती है, ना कि दूसरे इंसान की। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर एक और मोटिवेशन वीडियो के साथ।